लव मैरिज करने वाली बच्चियों सुनो सुनो सुनो। एक भजन, एक लड़का लड़की पर मोहित हो गया। कॉलेज में पढ़ते थे तो अब लड़के तो शादी के पहले 7 समंदर की बात करते। हम तुम्हें 7 समंदर ले जाएंगे, आकाश के तारे ला देंगे, और चाय वाली वो कटरा बाजार घूमने न ले जाए बाद में पट्टा। अरे क्या क्या बातें होती, हमें भजन में पता चला है। बाकी ये तो वैसी ऐसी बातें करते, क्या बातें करते। जो मूर्ख बच्चियां होती हैं वो बातों में आ जाती है। वो सोचते देखो कितना प्यारा है, कितना मुझे मर रहा है, और सबको छोड़ने को तैयार है। बच्ची फिर अपनी शर्तें रखती है, देखो साहब मैं तैयार तो हूं लेकिन मैं माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी, अलग रहना पड़ेगा। तो छोकरा क्या कहता है, हो तैयार है, पर चलो कोर्ट मैरिज कर लें। वो तैयार हो जाता है। बच्ची कहती ओहो ऐसा दीवाना जो मेरे लिए माँ बाप को छोड़ने को तैयार है, मेरे घर बार को छोड़ने को तैयार है, मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार है। तो मूर्ख बच्ची कहती है इससे अच्छा कौन मिलेगा, बस यहीं आ रही है अब अकल चुटैया में। सबको छोड़ने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है। महानुभाव बहुत सावधान, बच्चे और बच्चियों से दोनों से कहना है। ऐसे ही बच्ची भी ले लेना। अभी बच्ची को पहले बात करता हूं। यदि कोई बच्चा बच्चियों से कहे कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, देखो मैं तुमसे शादी करूंगी लेकिन मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, मत जाना। देखो मैं महाराजों के बाद प्रवचन मुझे पसंद नहीं है, मत जाना, मैं भी नहीं जाऊंगा। गुरु को छोड़ता हूं, भगवान को छोड़ता हूं, मां बाप को छोड़ता हूं, तू जो कहेगी वो कर लूंगा। भगवान को भी छोड़ दूंगा, हाथ छोड़ दूंगा। देखो फिर ये सारी चीजें जो तुम कहती जाओ वो सब में हां कहता जाए। बस महानुभाव सावधान सावधान। उस लड़की ने कहा तुम मुझे चाहते हो? बोले हां। क्या तुम अपनी मां का कलेजा लाके मुझे दे सकते हो? अब वो तो दीवाना था ही। उसने कहा ठीक है। वो चला गया। मां इंतजार में बैठी, बेटा आज कहां लेट के दे दिया। हाथ भर का छुरा मां के जिगर पार किया। मां को छुरा से मारा, दिल निकाल के दौड़ा। दौड़ते दौड़ते दिल नीचे गिर गया, दोनों गिर गए। उस दिल की भी कहानी कहती है, हाय बेटा तुझे चोट तो नहीं आई। पूरा भजन है ये, पूरा भजन। हाय मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई। वहां जाके बंदा देख ले ये दीवाना, मेरे जैसा दीवाना कोई है? और लाके रख दिया। बच्ची कहती है तुम तो सही में ला दिया। वो कहती है जो अपनी मां का न हुआ वो मेरा क्या होगा। जो अपनी मां का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। बातों बातों में बतंग गई, बढ़ गई बतंगड़। लड़की तो लड़की नाम से छूट गई और इनको जेल हो गया मां की हत्या का। जो अपनी मां का नहीं हुआ वो तेरा क्या होगा। सुनो नारी जातिवाद, बहुएं भी सुने, बच्चियां भी सुने। जो तुम्हारे खातिर अपने मां बाप को छोड़ने को तैयार हो जाएं। आज परीक्षा, आज नहीं करना परीक्षा, कुछ दिन बाद करना थोड़ा, नहीं तो अभी तो लोग कभी अपने पति से कहना
देखो मैं तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं रह सकती हूं। यदि वो कह दे ठीक है कोई बात नहीं, आज हम पापा से मम्मी से बोल देंगे कि हमारे अलग कर दीजिए, कि हमारी पत्नी आपके साथ खुश नहीं है, तो सावधान हो जाओ। यहां से एक मंत्र ले लो, सारी नारी जातियों तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। कल के दिन तुम्हारा पति किसी पे फिसल गया और उसने कहा कि पहली वाली पत्नी छोड़ना पड़ेगी, छूट जाएगी। जो एक औरत के लिए मां को छोड़ सकता है वो दूसरी औरत के लिए तुम्हें भी छोड़ सकता है, निश्चित समझना। और यदि सुनो रे सारी नारी जातियों, यदि पति ये कह दे आज कहा तो कहा, आइंदा ये शब्द मत निकाल देना, मैं सारी दुनिया छोड़ सकता हूं, तुझे भी छोड़ सकता हूं, मैं बिना पत्नी के रह जाऊंगा, लेकिन मां बाप को छोड़ने की कभी बात भी मत करना, क्योंकि वो मेरे उपकारी हो। बस उसी समय तुम अपने पति के पैर पड़ लेना कि आप तुम पति नहीं हो, परमेश्वर हो। कि वाह, ये है परीक्षा का घर, ये है परीक्षा। हो मां को नहीं छोड़ सकते? बोले नहीं, मां को नहीं छोड़ सकते। बस समझ लेना, जो मां को नहीं छोड़ सकता वो कभी तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसमें एक गुण है कि जिसने मेरी जिंदगी में साथ दिया है। जिस समय हमारा कोई नहीं था, हम अनाथ थे, हम बालक थे, हम कुछ भी नहीं जानते हैं, उस समय जिसने मेरा साथ दिया है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। इसी प्रकार कल के दिन उसके जीवन में कोई दूसरी स्त्री आएगी तो वो कहेगी नहीं, मैंने जिसने मेरा शुरू से साथ दिया है मैं उसका तो कभी त्याग नहीं कर सकता हूं, उसका त्याग नहीं कर सकता। पहले राजाओं की अनेक रानियां होती थीं, नई बनने वाली रानी एक ही बात की आवाज करती थी, पहली वाली का क्या करोगे? आज का नहीं कह रहा हूं, रानियों की बात कर रहा हूं, राजकुमारियों की बात कर रहा हूं। कैसे कर लेते ये शादियां? 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, हजारों स्त्रियां होती थी, और मालूम है कि इनके पास पहले से स्त्री है, फिर भी शादी कर रहे। मालूम नहीं हो तो बात अलग है, मालूम है कि राजा के पास पहले से भी कई रानियां हैं, फिर क्यों कुंवारी कन्या उनसे शादी करती है? बहुत बड़ा लॉजिक दे रहा हूं, मालूम कैसे शादी कर लेती? हजारों रानियां पहले से हैं, फिर भी एक कुंवारी कन्या उसी से शादी करना क्यों पसंद कर रही है? पहले नियम थे, कुंवारे की अपेक्षा जिसकी पूर्व की रानियां हों उनसे शादी करना राजकुमारियां ज्यादा श्रेष्ठ समझती थी। नियम था पहले। चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थीं, फिर भी रानियों ने, कितनी रानियां पहले थी फिर भी अवभाग। मैंने इसको जब खोजा, मैंने क्यों मतलब है, क्या मतलब है? पहले से रानियां बस एक ही प्रश्न पूछती थी, क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में आ जाओगे तो क्या पूर्व रानी का त्याग कर दोगे? उसके साथ क्या व्यवहार करोगे? तो राजा कहता था, देखो तुम तो मेरी जिंदगी में आ सकते हो, लेकिन मैं पूर्व रानी का कभी परित्याग नहीं करूंगा, उसके साथ मैं कभी दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। पर उसी समय राजकुमारी कहती थी, मुझे तुम मंजूर हो, जो पहली को नहीं त्याग सकते, यानी कल हमारा भी परित्याग, क्योंकि आज तुमने पहली को त्याग दिया, कल महापट्ट देवी शांतला, महापट्ट देवी शांतला के जीवन की घटना, उनके जीवन में यही घटना घटी। आने वाली रानी ने प्रश्न यही किया, तो विट्टी देव थे, उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, शांतला मेरी जिंदगी की अर्धांगिनी है, तुम विवाह करो या नहीं करो, बस सब शर्त मंजूर हैं, लेकिन मैं पूर्व पत्नी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, उसका त्याग नहीं कर सकता।
उसी समय उसने कहा बस अब मेरी जिंदगी सुरक्षित है। तुम्हारी कन्याएं सुनो और लोग सुनो, नारी जाति सुनो, जो तुम्हारे कहने पर मां बाप का त्याग करने को तैयार हो जाए, मैं अपनी भक्तों से कहना चाहूंगा कभी जिंदगी में ऐसे पुरुष का विश्वास मत करना, ये तुम्हारी जिंदगी में कहीं ना कहीं खतरा बनेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए उसने मां बाप छोड़े हैं। तुम्हारा प्यार कितना है, तुम कौन हो उसकी? वो तो उन मां बाप को छोड़ रहा है जिसका खून उसकी नसों में बह रहा है। जो अपने खून का नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या होगा? जो अपनी मां का दूध पिया है जिसका रण हुआ, उस मां का नहीं हुआ तुम्हारा क्या होगा? ये सारी नारी जाति को भारत में सोचना है। यदि तुम्हारे कहने पर वो मां बाप को छोड़ता है, अब तुम्हारी जिंदगी में बहुत कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ेगी तुम्हारी। इस भाव में नहीं, अगले भाव में धोखा खाओ। और सही वही है जो कहता है कि नहीं। एक ही जवाब बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, गुरु छोड़ रहा है तुम्हारे लिए, धर्म छूट जाएगा तुम्हारा। सुनो रे दीवानो, यदि तुमने इस कन्या से शादी की तो कन्या कहती है धर्म छूट जाएगा, गुरु छूट जाएंगे, तो तुम बच्चे ईवान क्या कह देंगे? छोड़ दूंगा। अब तुम आहार नहीं दे पाओगे, नहीं दूंगा। मंदिर नहीं जा पाओगे, अभिषेक नहीं कर पाओगे, नहीं करूंगा। अब तुम इंद्र रानी नहीं बन पाओगे, नहीं बनूंगा। सावधान कन्याओं, जो व्यक्ति इतना बड़ा त्याग कर सकता है, तुम्हें त्यागने में उसको 2 मिनट की झिझक नहीं होगी, वो सब कुछ तुम्हें बर्बाद कर देगा और जिंदगी मिट जाएगी। और जो व्यक्ति के अंदर ये भाव आ जाए, नहीं मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं, किसी एक से संबंध जोड़ने पर कितने संबंध टूट रहे हैं। युवा वर्ग को सुनो, एक से संबंध जोड़ने पर कितने संबंध टूट रहे हैं। एक को सुख इच्छा की पूर्ति करने पर कितनी इच्छाओं को नाश हो रहा है। एक को खुश करने के लिए कितने रो रहे हैं, और कौन कौन रो रहे हैं। एक नारी को खुश करने के लिए माँ बाप को इच्छा पूरी करने छोड़ रहे हो, उनको रुला रहे हो, उनके लिए जाओ, तुम्हारी जिंदगी कभी सुखी नहीं हो सकती। एक संबंध बनाने के लिए कितने संबंध, भगवान से संबंध टूटेगा। जो तुम्हें जन्म जन्मांतरों से अभिषेक करने का अधिकार मिला, उससे वंचित हो जाओगे। जन्म जन्मांतरों से तुम्हारे लिए जो इज्जत मिली, वो वंचित हो जाओगे। जिस गुरु को कहा था शीश दे यदि गुरु मिले, वो गुरु भी छूट जाएगा। जिस मुनिराज की अंजलि में आहार देने के लिए देवता तरसते हैं, वो आहार छूट जाएगा, आहार नहीं दे पाओगे। जिस कुल में हमेशा मुनियों का गमनागमन रहा है, उस कुल में जिन मुनियों के चरण पड़ने से घर भी तीर्थ बन जाता है, अब मुनिराज का आना बंद हो जाएगा। उसके बावजूद भी जाओ, तुम्हारे लिए ऐसे कर्मों का बंद होगा, कल तुमसे कोई संबंधी बनाने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने कितने बने बने संबंध बिगाड़े हैं। तुम्हारी जिंदगी में अनाथ निश्चित हो गए, क्योंकि तुमने मां बाप का संबंध बिगाड़ा है। एक संबंध के लिए गुरु का संबंध बिगाड़ा है, भगवान का संबंध बिगाड़ा है, धर्म से संबंध बिगाड़ा है। जाओ, अब तुम्हारी दुनिया में कोई शरण नहीं दे। कौन है तुम्हारे दुनिया में? जब कोई शरण नहीं होता तो धर्म शरण देता है। धम्मम शरणम, तुमने तो धर्म से बिगाड़ लिया है, तुमने तो धर्म से बिगाड़ लिया है। अंत में कोई काम नहीं आता, गुरु काम आते हैं। तुमने तो गुरु से बिगाड़ लिया है। मां बाप की दुआ काम आती है, वो भी काम नहीं आएंगे।
क्योंकि तुमने तो कर्म कहता है इसको ऐसी दशा में पहुंचाओ, जो मात्र एक स्त्री से संबंध रखेगा, बाकी ना इसके मां बाप होंगे ना कुछ होगा, पशुओं में भेज दो। जितने मात्र अपने मां बाप, अपने गुरु धर्म को छोड़ करके संबंध बनाते हैं, ये कान खोल के सुनो, इनका जन्म पशु में ही होगा, क्योंकि पशु ही संबंध तोड़ता है, मनुष्य संबंध तोड़ता नहीं है। पुराणों को यथावत रख करके जोड़ो, इसका नाम है आर्यपुत्र। संबंध जोड़ने की मना नहीं कर रहा हूं, संबंध जोड़ने का मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं नए संबंध से पुराना संबंध तो नहीं टूट रहा है। पुराना संबंध जुड़ते जाएं और तुम 96,000 संबंध जोड़ लो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पुराना संबंध, गुरु का संबंध, भगवान का संबंध, कुल जाति का संबंध, पुराने संबंध मत तोड़ो जो तुम्हें पुण्य कर्म के उदय से मिले हैं, फिर जोड़ो आप संबंध, कोई बात नहीं।